नमस्कार। क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया CSOM। CSOM का मतलब है क्रॉनिक, मतलब पुराना जब हो जाता है, कम से कम 1 महीना 2 महीना हो जाए तो इसको हम पुराना बोलेंगे। या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इससे पहले की जो स्टेज होती है कि फर्स्ट टाइम जब होता है उसको एक्यूट बोलते हैं। ASOM, एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट और क्रॉनिक में सिर्फ यही फर्क है कि नया है या पुराना है। अदरवाइज प्लस माइनस ऑल द सिम्टम्स, सारी चीजें इसमें सेम है। कान का बहना, हिंदी में अगर हम इसको बात करेंगे तो कान का बहना, कान बार बार आपका बह रहा है, बार बार उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो पर्दे के अगर बाहर की तरफ है, ठीक है, तो पर्दा कई बार उसमें सेफ रहता है और डिस्चार्ज इजीली निकल जाता है। लेकिन मोस्टली ये पर्दे के अंदर का ही रहता है, जिसको हम मिडल ईयर बोलते हैं। तो वहां से कुदरत ने ही इस चीज को इस तरह से बनाया कि डिस्चार्ज निकलना चाहिए, अंदर नहीं रहना चाहिए। आज की तारीख में एवरीबडी इज स्मार्ट, हर एक इंसान जो है समझदार है। और मेडिकल साइंस जो है वो खाली अब डॉक्टर्स के पास नहीं रह गई है। आप गूगल पे जाइए कि क्या मेरा पर्दा अपने आप रिपेयर हो सकता है, तो आप उसमें देखेंगे कि गूगल तक बोलता है कि 4 से 6 हफ्ते, 8 हफ्ते में पर्दा फिर से बन जाता है। जो रप्चर हुआ है, जिसमें छेद हुआ है, वो फिर से बन जाता है। मतलब इसका कि खुद के अंदर, बॉडी के अंदर वो हीलिंग पावर है कि वो पर्दे को फिर से बना सकती है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे हजारों के हिसाब से पेशेंट्स हैं जो पूछते हैं कि जी आप ये पर्दा कैसे बनाओगे। हम कोई बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारी मेडिसिन क्या कर रही है कि वो अंदर से आपका जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को नज़ले की वजह से, खांसी की वजह से, बलगम की वजह से, किसी को नोज़ की कोई प्रॉब्लम थी, नेजल कंजेशन लिए उन्होंने, या कोई मेडिसिन या स्टीरॉइड्स लिए, या कोई ऑपरेट हुआ उस समय कोई साइड इफेक्ट हो गया, किसी को ब्रेन पे इंजरी लगी होती है, कान में चोट लगी होती है, बचपन में किसी ने थप्पड़ मार दिया, लड़ाई झगड़े में किसी ने जोर की मार दिया, तो अंदर का वो पर्दा फट गया। अब बार बार वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन जो है वो मवाद ही है, पस है, पानी की तरह है, या थोड़ा गाढ़ा है, या बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल पस जैसा भी आता है। तो वो बाहर निकलना चाहिए, अंदर रहेगा तो ब्रेन पे नुकसान करेगा। बहुत कॉमन सी चीज़ें है ये। तो कुदरत ने वेंट उस समय बनाता है कि पर्दे को बहुत हल्का बनाया गया है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा पर्दा होता है वो, कोई ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर से, प्रिक से वो फट सकता है, ताकि वो जितना भी गंदगी है वो बाहर निकल सके। अब हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनको अंदर इतनी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो अंदर की हड्डियां तक खराब होनी शुरू हो जाती हैं, गलनी शुरू हो जाती हैं। तो वो हड्डियां जैसे जैसे हमारी मेडिसिन के बाद ठीक होनी शुरू होंगी, खाने की और पीने की दवाइयाँ, क्योंकि इसमें कभी भी अंदर इन्फेक्शन ना जाए, इसीलिए पर्दा कुदरत ने बनाया था। अब अगर मान लीजिए उसमें डैमेज हो गया है, तो हमें ध्यान रखना है, रुई लगा के नहाना है, कोई इन्फेक्शन ना जाए। हवा के अंदर भी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, अंदर ना जाएं, कम से कम जाएं, ना जाएं तो सबसे बेस्ट है। पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, तो दवाई कोई डालने का तो मतलब ही नहीं बनता। अब हमारी मेडिसिन ने इसको अंदर से ठीक करना है, धीरे धीरे स्मेल खत्म हो जाएगी, मतलब जो गल रहा है वो ठीक होना शुरू हो गया। धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा ब्लड आता था, या येलोनेस थी, ग्रीन थी, वो लाइट येलो पे आ गई, बिल्कुल लाइट येलो पे आ गई, फिर वाइट में, गाढ़ा वाइट, फिर हल्का वाइट, फिर वाटरी, और फिर धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। तो अंदर से इन्फेक्शन टेम्परेरी खत्म करना है, इसको हम TM भी बोलते हैं, TM, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, मतलब पर्दा। मेडिकल लाइन में इसको TM बोला जाता है, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। तो खांसी की वजह से, कोविड की वजह से, या वैक्सीन्स की वजह से, या बार बार खांसी जुकाम नज़ला इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आपके कान पे इन्फेक्शन हो रहा है, इसको ये प्रॉपर हील करता है। जब ये अंदर से सारा ठीक होता है तो मेडिसिन ऑल्सो हेल्प्स, एंड बॉडी की खुद की भी पावर हो सकता है हो, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है जो आप करके देख सको या हम बता सकें, तो पर्दा फिर से बन जाता है। कोई इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड। अंदर की चीजें ठीक होंगी, नहीं होंगी तो पर्दा अगर नहीं होगा, सुनने में दिक्कत आएगी, धीरे धीरे बैलेंस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है, वर्टिगो आपको ज़्यादा फील हो रहा है, बैलेंस प्रॉब्लम है, क्यों, अंदर इन्फेक्शन गया, पानी चला गया और अंदर के पार्ट में चला गया, कान के इनर पार्ट में, कॉक्लिया तक पहुंच गया है,
या उसके भी थोड़ा सा आसपास पहुंच गया है, थोड़ा और आगे वेस्टिबुलर नर्व्स तक पहुंच चुका है, जो ऑडिटरी नर्व्स हैं वहां पे जा चुका है, तो वो नुकसान करेगा। अब जैसे जैसे मेडिसिन उसको सारे को डिस्ट्रॉय कर देगी, ख़त्म कर देगी, अंदर से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी जो नेचुरल हीलिंग है, नेचुरल जो टिश्यूज़ होने चाहिए वो बन जाएंगे सारे, और आपको हेयरिंग में फ़र्क आएगा, सुनने में आपको फ़र्क आएगा। अगर आपको टिनिटस है इसकी वजह से, तो टिनिटस में फ़र्क लगेगा। प्लस आपका जो है अंदर से मेम्ब्रेन पूरी तरह, टीएम मेम्ब्रेन जो है, पर्दा है, वो बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स हैं जो सेटिस्फाइड है, जिनका फिर से पूरी तरह से पर्दा बन चुका है। आप अपने ही एरिया में अपने सुपर स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर्स को, ईएनटी डॉक्टर्स को या रूटीन जनरल फिजिशियंस को, किसी को भी आप कोर्स पूरा होने के बाद 3 से 6 महीने का कम से कम आप समय मान के चलें कि लग जाता है, डिपेंडिंग कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है और कितनी गंदी स्टेज पे है, कितनी ज़्यादा वर्स है। अगर स्मेल आ रही है अंदर से, तो इसका मतलब चीज़ें अंदर गल रही हैं। ऑपरेट करा के आप सिर्फ हड्डियों को एक बार निकलवा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेडिसिन से ही वो अंदर से पूरी तरह से रिपेयर हो जाएं, जो फिर से रीजनरेट हो सकती हैं वो चीज़ें रीजनरेट हो जाएं, नॉर्मल प्रक्रिया में आ जाए, बार बार इन्फेक्शन होना बंद हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। हाँ, 3 से 6 महीने का एक रफली आप कोर्स लेके चल सकते हैं। एवरेज पेशेंट जो हमें बताता है कि अंदर ये हीलिंग होने में टाइम लगता है। आगे फिर डिपेंड करता है आपका हेयरिंग लॉस कितना है, और फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आपका 3 से 6 महीने में कितना हेयरिंग लॉस, सुनने की जो क्षमता खराब हो गई है वो कितनी कवर हो गई है। कई बार ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो बहुत सारा, आपका कान का सारा कुछ ठीक हो गया, हेयरिंग पावर भी 50% 70% ठीक हो गई, तो जो 20 30 50% हेयरिंग पावर रह गई है, लॉस हो चुका है, उसके लिए मेडिसिन आगे चलती हैं, लेकिन आपका अंदर का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक नॉर्मल या पूरे नॉर्मल भी हो जाते हैं। बाकी आप कुछ भी पूछना चाहें तो एनी टाइम आप इस पे हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप हमारे से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। वर्किंग आवर्स में आपको हमेशा रिप्लाई ज़रूर आएगा। थैंक यू।